ये कहते हैं कि बिहार साइड में पवन सिंह पावर स्टार है। बहुत सारे लोगों की मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि आप दोनों आ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने मुझसे यूपी बिहार में पूछा कि जरा पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। No, it was great. I think he's very talented. He's got a great voice. उन्होंने बहुत ऐड किया है हमारे गाने में अपनी आवाज़ देकर और उनको आई थिंक सही कहते हैं, एकदम पावर स्टार ही हैं वो। जो हमने उस दिन नज़ारा देखा लखनऊ में। पवन सिंह के साथ ये सॉन्ग आता है और ये कहते हैं कि बिहार साइड में पवन सिंह पावर स्टार है। बहुत सारे लोगों की मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि आप दोनों आ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने मुझसे यूपी बिहार में पूछा कि ज़रा पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो वीडियोज़ हैं वो अभी भी सोशल मीडिया पर फ्लड हो रहे हैं। आप लोगों ने डांस किया साथ में, सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? No, it was great. I think he's very talented. He's got a great voice. उन्होंने बहुत ऐड किया है हमारे गाने में अपनी आवाज़ देकर और उनको आई थिंक सही कहते हैं, एकदम पावर स्टार ही हैं वो। जो हमने उस दिन नज़ारा देखा लखनऊ में उनकी जो एक इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा है हमारे गाने के लिए कि उन्होंने अपनी आवाज़ दी हमारे गाने को, बिकॉज़ बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि उनके जो इतने सारे फैंस हैं, ऑफ कोर्स लाखों फैंस हैं, उनका बहुत प्यार मिल रहा है गाने के लिए और सब लोग बहुत लोग बोल रहे हैं कि फ़िल्म देखने जाएंगे क्योंकि ये गाना भी है उसमें। पवन भाई का गाना तो देखना ही है। तो आप तो लोग तो छोटे शहर से आते हो आप क्योंकि भोजपुरी सिनेमा वो सिनेमा है जिसे बहुत लंबे टाइम तक अश्लीलता वाला था। बट अभी बीते कोविड के बाद से हम ये देख रहे हैं कि पैन इंडिया बड़ा अच्छा मिक्स हो रहा है। पहले साउथ के साथ मिक्स हुआ, पंजाब के गाने मिक्स हो रहे थे। अब आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि बिहार से भी भोजपुरी इंडस्ट्री का भी वो टच दे के आप लोगों ने मिक्स किया, और जिस तरह से आप लोग का वो गाना कोरियोग्राफ हुआ, वो आई थिंक एक बड़ा अच्छा कल्चरल मिक्स चल रहा है। तो ये जो मिक्स पैन इंडिया हो रहा है, ये डू यू थिंक ये बहुत अच्छा है इंडिया के लिए और इससे फिल्म को भी बहुत फायदा होगा? नहीं, एब्सोल्युटली अच्छा है। हमारे जो कोरियोग्राफर हैं वो हैदराबाद से थे, जानी मास्टर। पवन सिंह जो हैं वो ईस्टर्न साइड से हैं, नॉर्थ साइड से हैं, बिहार से, यूपी से। उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पर। और जो हमारे डायरेक्टर हैं वो नॉर्थ से हैं। तो आई थिंक कमाल की बात है ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है। सचिन जिगर हैं वो गुजरात से हैं। तो आई थिंक पैन इंडिया आपने बोला सही है कि एक गाने को बनाने में इतने लोगों की हेल्प चाहिए जो हमारे देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। वैसे श्रद्धा, मुझे पता है आप खेतों में क्यों नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि आपको माउंटेन टॉप पे प्रपोजल पसंद है। डू यू नो द स्टोरी? नो। शी प्रपोज वरुण धवन माउंटेन टॉप पे ले जाके 8 साल की उम्र में। अच्छा। एंड That's मतलब ये true? तो या बहुत आई मीन ये तो पुरानी कहानी है, लोगों को पता है ये। बट आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, बट तो वरुण ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था। 8 साल की उम्र। अच्छा। या करेक्ट, हाँ। इट्स अ फनी स्टोरी। It is very वी वुड funny. लव टू नो, सर को भी नहीं पता अगर आप इट इज़ बताओगे। वेरी फनी। नहीं तो मतलब हम शूट कर रहे थे, हमारे डैड्स के शूट पे गए थे, और मुझे बचपन में वरुण पे एक छोटा सा क्रश था। तो हम एक माउंटेन टॉप पे गए, वहाँ पे पहाड़ के ऊपर गए और खेलते खेलते गए, और मैंने बोला कि मैं एक बात बोलूँगी वरुण आपसे, और आपको उसको मैं उल्टा बोलूँगी तो आप उसका मीनिंग समझ जाना। तो मैंने बोला यू लव आई। तो उसने बोला नो नो, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है मुझे, और वो भाग के चला गया फिर। इसलिए अगली बार माउंटेन पे स्ट्रीट 3 की स्क्रिप्ट। करेक्ट। बट श्रद्धा, आपने चुड़ैल की आवाज काफी अच्छी निकालना आप सीख गए हो। हाँ हाँ जी, कुछ बिल्कुल। निकाल के दिखाओ ना थोड़ा सा। आप डर जाओगे, मतलब आपको नींद नहीं आएगी। आप ये रिस्क लोगे? पकड़ लूंगा मैं। इन्हीं का एक डायलॉग है ना कि बड़ा अच्छा डायलॉग है कि मैं आंखों में आंखें देख कर सवाल पूछूंगा, उसके बाद भले हमारी फट रही हो बट आप डरा दो, चलेगा। शुभंकर, आपको नींद नहीं आएगी आज। आपको लगा कभी डर इनके साथ काम करके? डर नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं डर लगा ऐसी आवाज़ों से? ऐसी आवाज़ तो अभी निकालनी, फिल्म में थोड़ी निकाल रही है। फिल्म में आपके भी बड़े सारे डायलॉग्स हैं सर जो बड़े वायरल हो रहे हैं। मतलब एक तो वो आंटी वाला सीन था, मतलब हाँ, करेक्ट, एंड का। नेक्स्ट लेवल सीन था। थैंक यू, थैंक और यू। ये उन्हीं का आइडिया था, ये उन्होंने ऑन द स्पॉट किया टेक के दौरान। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, और इस तरह की चीज़ें ऐड करते रहते हैं सीन्स में। बट राजकुमार सर, बीते कुछ टाइम पे कई सारी आपकी अच्छी फिल्में आई जिसमें आप
लीड में थे, अच्छी एक्टिंग आपने की, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, श्रीकांत से लेकर मिस्टर मिसेस माई सब हमने देखी। बट वो जो एक फटने वाला था, वो थोड़ा थोड़ा शायद फट फट के रह रहा था। फिर एक आ गई स्त्री 2। कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि यार रिमिक्स क्या एक फॉर्मूला होता है, पिछला वाला नाम होता है, उसके नाम से उठ जाओ। सो ये थॉट आपके मन में नहीं आया कभी कि यार थोड़ा बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आता है कि यार आप लास्ट वाली अक्सर बॉलीवुड में लोग ड्रैग करते, दोषी सेट की बिल्कुल अलग कहानी, हमने ट्रेलर भी देखा जो बिल्कुल अलग है, बट स्टिल। नहीं, क्यों नहीं, एक फिल्म को जितना प्यार मिला है, और हमने पार्ट 1 में ये कहा था कि हमने ओपन एंडिंग छोड़ी थी कि इसका पार्ट 2 आ सकता है, और जिस तरीके से 6 साल लगे अच्छी कहानी ढूंढने में, लिखने में, और उस दौरान एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का भी बिल्डअप हो रहा था, तो आई थिंक क्यों नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर एक पहला पार्ट को इतना प्यार मिला तो उसका दूसरा पार्ट बनाना बहुत ही लाजमी सी बात है। तो स्त्री 2 में क्या है ऐसा, अगर आपको एक एक्स फैक्टर बताना हो कि स्त्री 2 इस वजह से देख लो? आई थिंक बिकॉज स्त्री 1 को इतना प्यार मिला है, तो स्त्री 2 में डेफिनेटली हमने कोशिश की है कि जो कॉमेडी है वो बेटर हो, फन ज़्यादा हो, थ्रेट बड़ा हो, फिल्म का स्केल बड़ा हो, ताकि लोग जब एक्सपीरियंस करें थिएटर में तो एक एक्सपीरियंस उनको याद रहे, कि ये कुछ देखा हमने नया और बड़ा। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ का हमने ध्यान रखा है।